धन्यवाद बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत आज दादी माँ नामक पाठ के शेष अंक आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें कुछ अंक आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लिखा गया है, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। कहते हैं कि दादी माँ जो है अत्यधिक किशन भैया की शादी की वजह से अत्यधिक खुश और प्रसन्न हैं। वे आनंद से भरी रहती हैं। दिन भर वो इधर उधर घूमा करती हैं और ऐसे प्रतीत होता है जैसे वही सारा कार्य घर का करती हूँ। पड़ोसने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती थी। जब उनके पड़ोसी उस प्रयोजन में भाग लेने के लिए आते तो दादी को बुलाया जाता बहुत बार, तब दादी माँ आती और आने पर दादी माँ क्या कहती हैं, बहन बुरा ना मानना, घर कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं हैं। लेखक कहता है कि जब दादी माँ बहुत बुलाने पर आती थी तो दादी माँ कोई कुछ कहे उसके पहले कहती कि बहन बुरा मत मानना, अर्थात तुम लोग बुरा मत मानना। घर पे जो है शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, घर के सारे कार्य मैं अपने हाथ से यदि ना करूं तो कोई करने वाला नहीं है। जबकि उनके पड़ोसी सब जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, लेकिन कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। दादी माँ घर में सबसे श्रेष्ठ थी और उनके ना आने के कारण घर के जितने भी कार्य थे सब विलंब से होते थे। उन्हीं दिनों की बात है, लेखक कहता है उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक कहता है कि मैं एक दिन दोपहर के समय घर आ रहा था, उस समय मैंने देखा कि दादी माँ बाहरी वसारे में किसी को, जो घर होता है घर के बाहर जो दलान होती है, बरामदा होता है, उस बरामदे में दादी माँ किसी पे गुस्सा हो रही थी। लेखक आगे कहता है, देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। लेखक कहता है कि जब मैंने जा कर के देखा तो मुझे दिखा कि उसके जो किनारा है उसमें चुपचाप डरी और सहमी हुई रामी की चाची खड़ी थी। सो ना होगा